ये डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, हमें बच्चों को वो बताना है जो उनके कोर्स में नहीं है। अगर इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो इट विल हेल्प द चाइल्ड मोर। हमने जो भी एक्टिविटीज़ भेजी हैं, देखिए शुरू से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हमने इन्हीं बातों पे फोकस किया है जो सीबीएसई हमें सजेस्ट कर रहा है। जैसे हम साइंस एक्टिविटी भेज रहे हैं, अगर वो बच्चा साइंस एक्टिविटी सीरियसली करता है और उसको समझने की कोशिश करता है, इट्स एनफ एजुकेशन फॉर अ डे। आर्ट क्राफ्ट में अगर वो कुछ करता है और उससे कुछ स्वयं कुछ क्रिएट करता है तो इट्स सफिशिएंट। सो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि बच्चा द चाइल्ड इज़ लर्नर। और सीबीएसई ने भी अभी जो नई गाइडलाइंस भेजी हैं उसमें क्लियरली बताया है कि सेल्फ लर्निंग पे हमें फोकस करना है कि बच्चा खुद से क्या सीख रहा है। वी हैव टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ओनली वेयर द चाइल्ड कैन लर्न हिमसेल्फ और हर सेल्फ। दिस इज़ द रोल ऑफ द पेरेंट्स। और इस समय सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। सीबीएसई ने क्लियरली लिखा हुआ है अपने उसमें कि पेरेंट्स नीड्स टू बी गाइडेड, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रोल एंड रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि आपके पास जो समय है वो विद्यालय से कहीं ज़्यादा है, मोर देन 3 times आपके पास समय है। तो दैट टाइम इज़ टू बी यूज्ड वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिवली एंड देन ओनली यू कैन बी प्राउड ऑफ वन डे दैट यस आई डिड माई रोल ऑफ पेरेंट्स द बेस्ट, है ना। कल हमें बाद में रिग्रेट ना हो कि मैं ये अपना रोल एज अ पेरेंट नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपको बार बार गाइडलाइंस भेज रही हूँ, बार बार आपको से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन पार्ट ऑफ द पेरेंट्स। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन यू ओनली। हमसे बहुत से नए पेरेंट्स जुड़े हैं। हम लॉकडाउन की वजह से उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होती हैं आई विल ऑर्गेनाइज एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द न्यू पेरेंट्स और विल गाइड देम दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पेरेंट्स। और अगर आप अपने रोल को अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको अपने जीवन में किसी भी तरह का कहीं पश्चाताप होगा कि आई कुड नॉट डू दिस रोल, माई पेरेंट्स रोल वेरी वेल, है ना। तो आशा है कि हम सब मिलकर के काम करेंगे और अपने अपने रोल से संतुष्ट होएंगे। लाइक आई एज अ गाइड टू द स्टूडेंट्स, टू द टीचर्स, टू द पेरेंट्स, और आप लोग एज अ पेरेंट और बच्चे एज अ स्टूडेंट, हम लोग अपने अपने काम से सेटिस्फाइड रहेंगे। ऐसा मेरी एक इच्छा होती, एक कोशिश होती है कि हम इस पर काम करें। और जो मैं आपको सीबीएसई की गाइडलाइंस आपको भेज रही हूँ, प्लीज़ उनको अच्छे से पढ़िएगा और उस पर वर्क कीजिएगा। उसमें एजुकेशनल चैनल्स जो हैं दूरदर्शन के, वो भी मेंशन है, उस पर भी आप देखिएगा और उसे एक्सप्लोर कीजिएगा। और फिर आपको खुद से लगेगा कि बहुत कुछ है बच्चे को देने के लिए, बहुत कुछ है। यू नीड नॉट टू डिपेंड ऑन स्कूल ओनली, बहुत कुछ है। द रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट योर steps that you can use and make the best use of them for the students, right? तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि जो सीबीएसई की नई गाइडलाइंस है उसका आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे, उसे पूरा फॉलो करेंगे और विल गिव द चाइल्ड द बेस्ट दैट कैन बी गिवन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।